हेलो एंड वेलकम। आज हम अपने 2D ट्रांसफॉर्मेशन के कोड में दो चीज़ें ऐड करेंगे। सो फर्स्ट चीज़ है इक्विलैटरल ट्रायंगल का लॉजिक। सो ये इधर ऐड करते हैं। हमने यूज़र से ट्रायंगल तो ले लिया, अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें चेक करने का है। सो इक्विलैटरल रहने के लिए सब साइड्स के डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए। सो बस हम साइड के डिस्टेंसेस निकालेंगे, चेक करेंगे वो सेम है तीनों के तीनों। सो वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और डिस्टेंस कौन से फॉर्मूला से निकालते हैं हम? अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। सो इधर हम मैथ लाइब्रेरी के फंक्शंस यूज़ करेंगे। पावर फंक्शन रहता है रेज 2 करने के लिए। सो y2 माइनस y1 स्क्वायर एंड और एक पावर आएगा अपना कॉमा x2 माइनस x1 स्क्वेयर्ड y2 माइनस y1 स्क्वेयर एंड देन इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करेंगे इसका तो हमें इसका डिस्टेंस मिलेगा लाइन का, जो है x1 y1 से x2 y2 तक। फिर और एक निकालेंगे हम लोग और ये सब वैल्यूज़ फ्लोट रहेंगी। सो ये फ्लोट ए बनाते, फ्लोट बी बनाते एंड फ्लोट सी बनाते इज इक्वल टू। सो फर्स्ट अपना ट्रायंगल रहेगा x1 y1 से लेके फर्स्ट लाइन ट्रायंगल की x1 y1 टू x2 y2। सेकंड होगा x1 y1 से x3 y3। सो इधर y3 कर देंगे और x3 कर देंगे हम लोग एंड नीचे 2 and 3। सो इधर 3 2 3 2। इससे हमें तीनों साइड्स के वैल्यूज़ मिल जाएंगे, डिस्टेंसेस, एंड देन हम चेक करेंगे कि तीनों इक्वल है तो अपना ट्रायंगल इक्विलैटरल है। इधर प्लस करना होगा हमें और ये वैल्यूज़ एज डबल आएंगी। फ्लोट भी कर सकते हैं। सो हम बस नीचे चेक करेंगे इफ़ R A is equal to B and B is equal to C, मतलब तीनों इक्वल है। सो सी आउट इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बस करेंगे हम सी आउट इट इज़ नॉट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एल्स। बस इसको चला के देखते हैं। मैंने बस लॉजिक में एक चेंज किया है कि ये फ्लोट वैल्यूज़ थी ना। सो फ्लोट वैल्यूज़ थोड़ी बहुत इधर उधर रहती है। सो मैंने उनको सील फंक्शन यूज़ किया, मैट डॉट सील, जिससे उनका नेक्स्ट हायर इंटीजर मिलेगा हमें एंड देन हम वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे। सो अभी मैंने एक ट्रायंगल की वैल्यूज़ निकाल के रखी है जिससे हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेगा। सो इक्विलैटरल आता है एंड अगेन फिर से एग्जीक्यूट किया। अभी थोड़ी अलग वैल्यूज़ देते हैं हम लोग, अभी इक्विलैटरल नहीं आ रहा। सो इक्विलैटरल का पोर्शन हो गया अपना। अभी हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज़ करने का है, मतलब हमें ट्रांसलेशन दिखाने के लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। देन स्केलिंग दिखाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ करेंगे एंड बस उतने यूज़ करेंगे। रोटेशन हम डायरेक्टली करेंगे। सो उसके लिए हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा जिसमें कि ये फंक्शंस रहेंगे एंड देन हम उसके कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके हम ऑपरेटर फंक्शन को यूज़ करके
कि ऑपरेटर फंक्शन रहता है ओवरलोडेड ऑपरेटर, ऐसा फंक्शन बनाएंगे हम लोग एंड देन हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म करेंगे। तो एक काम करते हैं, इन्हीं फंक्शंस को हम एक क्लास डी में रैप करते हैं। ये सेम फंक्शंस हम क्लास डी में डालेंगे एंड नीचे उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इनको हम पब्लिक सेक्शन में रखते हैं एंड इधर हमें void ऑपरेटर प्लस ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा और सेम हमें मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, इधर void नहीं देते, हम इधर डी देते हैं क्योंकि हम ओवरलोडिंग मतलब क्या, हम ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे, इधर ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे। सो ऑब्वियसली रिटर्न टाइप भी ऑब्जेक्ट ही होगा, वो एक ऑब्जेक्ट में जाएगा, सो इसका रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट ही रहेगा। हमें सिर्फ ट्रांसलेशन और स्केलिंग को ओवरलोड करने का है, सो मैंने इस क्लास में सिर्फ वही दो रखे हैं 2D क्लास में। बाकी मैंने डिस्प्ले भी बाहर डाल दिया है और ए रोटेट सी रोटेट भी बाहर ही है। अभी ओवरलोडिंग के लिए हमें इधर एक ऑब्जेक्ट पास करनी पड़ती है, तो हमें ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलने का है। सो हमें ऑब्जेक्ट्स के लिए डेटा मेंबर्स भी लगेंगे। सो ये सब अपने डेटा मेंबर्स हो जाएंगे। जो हमने नीचे इनपुट लिया है ना, हमें वही ऊपर लाना पड़ेगा ओवरलोडिंग के लिए। सो इधर हम प्राइवेट डेटा मेंबर्स बनाते हैं एंड हमें ये इधर लाने पड़ेंगे। अभी उनको इनिशियलाइज करने के लिए हमें और एक फंक्शन लगेगा void accept values, जो अपने पैरामीटर्स लेगा। ये बस इसमें tx ty नहीं लेगा वो, बस इतने पैरामीटर्स लेगा वो। और x1 इज इक्वल टू x1 ऐसे हिसाब से हमें सबका करने का है। हमें सब डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना होगा। हमें इस ओवरलोडेड फंक्शन में सिर्फ अपना ये जो लॉजिक है हमें वो ट्रांसफ़र करने का है इधर, एंड मल्टीप्लिकेशन में हम स्केलिंग का लॉजिक ट्रांसफ़र करेंगे। और हाँ, हमें पैरामीटर्स भी इनिशियलाइज करने पड़ेंगे। सो अगर हमें tx ty भी लेना पड़ेगा यूज़र से। इधर हम और दो एक्सेप्ट करेंगे वैल्यूज़, फिर इन tx ty, जिसमें हम बाद में स्केलिंग पैरामीटर्स भी इसमें ही भेज देंगे। tx इज इक्वल टू tx एंड ty इज इक्वल टू ty। और ऊपर भी इधर डिफाइन करेंगे हम tx एंड ty, एंड नीचे हमें ये दो फंक्शंस की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि बाकी सब वैसे का वैसा ही रहेगा। नीचे बस हमें इधर हम जब ट्रांसलेट कॉल करेंगे ना, तब हमें 2D क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने की एक, फिर हम ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसलेट करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसलेट। पर अभी ऑब्जेक्ट के इसमें ट्रांसलेट नाम का कोई फंक्शन नहीं है, हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज़ करने की है। सो हम दो ऑब्जेक्ट्स बना के रखेंगे, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 1 के पहले हम वैल्यूज़ इनिशियलाइज करेंगे, ऑब्जेक्ट 1 डॉट एक्सेप्ट। उसमें ये सब वैल्यूज़ भेजनी पड़ेंगी हमें। एंड ऑब्जेक्ट 2 बना के रखेंगे एंड ऑब्जेक्ट 2 को बोलेंगे हम लोग
ऑब्जेक्ट 2 की ज़रूरत नहीं है, हम एक ही ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ओवरलोड एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग दिखा सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे हम लोग, एंड बस प्लस हुआ तभी अपना ट्रांसलेशन हो जाएगा इधर, एंड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें स्केलिंग दिखानी। ओके, सो पूरा कोड करेक्ट है, बस इधर एम्बिग्यूटी हो रही थी सेम वेरिएबल नेम्स से, इसीलिए हमें अलग वेरिएबल नेम्स डालने पड़े, एंड इधर हम उनको इनिशियलाइज कर रहे हैं। एंड बाकी स्केलिंग भी अपना सेम है, बस इधर इनटू ऑपरेटर यूज़ किया है। सभी सबको चला के देखते हैं हम लोग। अभी स्केलिंग करते 0.5 से करते। स्केलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। स्केलिंग का प्रॉब्लम इज़ दैट अपने ये दो है tx ty और इंटीजर्स पर हम पास कर रहे थे फ्लोट, सो हम स्केलिंग के लिए एक दूसरा एक्सेप्ट टू नाम का फंक्शन बनाएंगे और इसको बस फ्लोट बना देंगे, और इधर sx को g करेंगे और sy को h करेंगे, एंड इधर फ्लोट वैल्यूज़ भी बनाएंगे हम दो, sx को sy, और इधर नीचे बस हम एक्सेप्ट टू फंक्शन कॉल करेंगे स्केलिंग के लिए, ना ओरिजिनल एक्सेप्ट फंक्शन नहीं कॉल करेंगे, एंड देन फिर से हम चला के देखेंगे सेम वैल्यूज़ के साथ। अभी स्केलिंग बाय 0.5, हमें और भी चेंजेस करने। स्केलिंग के फंक्शन में हमने tx ty डाला है, पर हमें sx sy डालना पड़ेगा। Okay, so thank you for watching this video.